अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी एक बार फिर आपसे मुखातिब है। और मुझे खुशी है कि आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरे चैनल को मुसलसल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मेरी हौसला अफजाई है। ना सिर्फ मेरी हौसला अफजाई है बल्कि तमाम उन नौजवानों की जो कराची हैदराबाद के हैं, जो है जिनकी आप हौसला अफजाई करते हैं और उनका जो है आप जो हौसला बढ़ाते हैं। देखें, आज का जो मेरा व्लॉग है, मैं उसी सिलसिले को थोड़ा सा वो आगे बढ़ा रहा हूँ। आप काफ़ी पजराई मिली है मुझे उस मेरे पहले वाले व्लॉग पे, और मेरे व्लॉग का मकसद कोई ना किसी सियासी जमात की हमायत थी और ना किसी की मुखालफत थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक तज़किया पेश किया था। एज ए कराची, मैं भी कराची का बेटा हूँ और कराची का खाता हूँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं मुझे एक पॉलिटिकल हवाले से जो है मैं MQM की बीट भी करता रहा हूँ। तो उसी हवाले से कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें ये कहा था कि हमने जो है वो रहनुमा को चार्टर नहीं है। तो उसके बाद से एक बेहंगम किस्म की जो है वो बहस का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर जो है मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने जो है अपनी क्या सराही भी की। कुछ ने कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो मेरे ख्याल में सियासी वर्कर को नहीं करने चाहिए। और कोई भी जो सियासी पॉलिटिकल कोई भी बंदा है, आप उसकी उनकी मुखालफत करें, लेकिन जातियात पे कम अज कम नहीं जाना चाहिए। बहरहाल उसके बाद जो है MQM की पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि जो सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ MQM लंदन जो है वो सोशल मीडिया तक महदूद है, उनका वजूद सोशल मीडिया की हद तक है। लेकिन उसके बरक्स जो है आज की मैं करंट बात को बता रहा हूँ वो ये है कि आज जो है मुख्तलिफ चौकिंग की गई है शहर के इलाकों में, और उस चौकिंग के साथ साथ जो है डेट भी लिखी गई है। यानी चौकिंग करने वाला जो है वो नीचे डेट भी लिख रहा है कि हम आज की डेट में चौकिंग कर रहे हैं। अच्छा, चौकिंग भी किन इलाकों में की गई है? अलीगढ़ के इलाके में। अलीगढ़ का वो इलाका कि जो वैसे ही MQM की जब बात करते हैं, MQM की जब हम तारीख की बात करते हैं, तो चाहे वो कराची का कोई भी उर्दू स्पीकिंग के हवाले से हम अगर बात करेंगे तो साने पक्का किला हो या साने अलीगढ़ हो, ये तो एक जो है वो तल्ख जो है वो हकायक हैं जो तारीख में लिखे हुए हैं। तो उस इलाके में चौकिंग करने का जो है वो मकसद क्या है? फिर चौकिंग करने के बाद ये भी मैंने देखा है कि रेड, क्योंकि रेड में आमतौर पर जो है इनकलाबी जो है वो तस्वर किया जाता है, और लाल रंग से चौकिंग की गई है, यानी खून का रंग, इनकलाबी रंग। और उसके बाद हमने ये देखा नहीं कि उस चौकिंग को मिटाया गया हो। तो ये कहना कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है MQM लंदन जो है वो सोशल मीडिया तक मौजूद है, ये चौकिंग जो है कई सवालात को जन्म भी दे रही है। और दूसरी एक खास बात ये है कि ये भी सोचने में आ रहा है, और जो है सियासी तज्जिया निगार जो है वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है चौकिंग तो हो गई, लेकिन चौकिंग को फिर मिटाया क्यों नहीं गया? यानी इसका मतलब है कि चौकिंग मिटाने के लिए भी जो है वो बड़ा कलेजा चाहिए। या तो ये लग रहा है कि MQM पाकिस्तान के अंदर भी अब भी जो है, जैसा कि माजी में भी देखा गया है कि एक राब्ता कमेटी तहलील की गई, और जो है MQM की जानिब से एलामिया भी जारी किया कि MQM पाकिस्तान की जानिब से कि हमारी बातें जो है वो कोई लीक करके वहां पहुंच जा रहा था। तो इसमें कोई बईद नहीं है, कोई ऐसा भी है कि शायद MQM पाकिस्तान के अंदर भी अभी इस वक्त भी जो है ऐसे नजराती लोग शायद मौजूद हैं, जो अपने आप को फिलहाल जो है अपने आप को बचाने के लिए, या जिस तरीके से मामला से मुख्तलिफ केसेस से अपने आप को आज़ाद करने के लिए, या जिस तरीके से वो मिसिंग पर्सन थे, अब वो अपने दोबारा MQM पाकिस्तान में शमूलियत की, तो शायद एक आड़ ले रहे हैं। अब बहरहाल ये तो खैर सियासी मसला है, और MQM की जो मौजूदा क़यादत है उसे देखना चाहिए कि उस पर वो निगाह रखें। उनका ज़ाहिर तंजीमी मामला, इस पर तो मैं डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये चौकिंग जो है कई सवालात को जन्म ले रही है कि ये चौकिंग जो है वो अचानक क्यों है। फिर एक खास बात ये है कि कराची के अंदर एक तहरीक, ये कराची नौजवान तहरीक के नाम से जो है हमने ये भी देखा है कि सुरजानी, नॉर्थ नाजाबाद, जो सेंट्रल के वो इलाके जो कराची के उर्दू स्पीकिंग आबादी के जो है वो गढ़ इलाके समझे जाते हैं, वहां पर एक एक तंजीम बन रही है कराची नौजवान तहरीक। अच्छा, उसके अंदर हम देख रहे हैं चेहरे वही हैं तकरीबन मिलते जुलते। यानी जैसे ये समझ लें कि MQM के जो है कुछ कारकुनान ने बागी, कुछ हमने पीपल्स पार्टी के भी ऐसे लोग देखे हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, अब वो उस पर जा रहे हैं, दीगर कमेटी के लोग भी आ रहे हैं। तो कराची नौजवान तहरीक जो बनाई गई है बिल्कुल इसी तर्ज की बनाई गई है जैसा कि लियारी के अंदर जब MRD की तहरीक चल रही थी और बदतरीन आमरीत थी, जमहूरियत के नाम लेने पर पाबंदी थी, तो पीपल्स पार्टी ने दो समाजी तंजीमें जो हैं बनाई थी, जिसमें एक लियारी अवामी तंजीम थी जिसके सरबराह असलम समूह थे, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स लेबर ब्यूरो के जो सदर हैं, बड़े सीनियर वर्कर हैं, हार्ड वर्कर हैं पार्टी के। और एक थी लियारी नौजवान तहरीक, जिसमें सलीम सारे बुज़दार था, ताज बाबू थे, मुख्तलिफ लोग थे। तो बज़ाहिर ये समाजी तंजीमें होती थी, लेकिन असल इनकी जो मकासद थे वो सियासी होते थे, और उन्होंने एक शऊर अपने सामने लाए, और समाजी तौर तो काम तो करते थे, लेकिन उसके ज़्यादा ज़्यादा जो है वो सियासी वर्कर उसमें शामिल हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई लावा लावा पक रहा है और कराची नौजवान तहरीक जो है
वो आगे जाके कोई जो है वो किसी गिराशीफ की सियासत की जो है वो बागडोर संभाले, क्योंकि हम नौजवान देख रहे हैं जो कि नौजवान तहरीक के जो नौजवान हैं वो में बड़े फाल नजर आ रहे हैं। और ये भी सुना है कि कराची नौजवान तहरीक के अंदर जो मेंबरशिप है उसकी ये शर्त रखी गई है कि 40 साल से जो है वो 20 से 40 साल के दरमियान, यानी 18 से 40 साल के दरमियान, 40 से का बाद का जो बंदा है अब वो चूंकि अधेड़ उम्र आ जाता है तो उसे वो नौजवान नहीं कहा जा सकता। तो यही वजह है कि ये भी एक लावा बन रहा है और लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी चल रही हैं। पार्टियां दोनों दावे कर रही हैं, चाहे वो एमकेएम लंदन हो चाहे एमकेएम पाकिस्तान हो। एमकेएम पाकिस्तान ने अगरचे बहरहाल जैसे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क्या में बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए मैं खुले दिल की तरफ तस्लीम करता हूँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी अगर बन जाती है तो ये मुस्तकबिल का मसला है, बहुत बड़ी कामयाबी। इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने एक नौजवानों के लिए जो है वो एक शुरू किया था अपना यहाँ पर सिविक सेंटर में जो है बहुत बड़ा एक्सपो सेंटर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें नौजवानों को जो है अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए मुख्तलिफ जो है वो तरीके बताए गए। तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी थी, ये अच्छी बातें हैं और नो डाउट इसमें जो है अपनी मुतरक्की की तरफ जा रही है एमकेएम पाकिस्तान। लेकिन फिर एक जुमला कोई मुस्तफा कमाल साहब एक ऐसा छोड़ देते हैं कि वो जो तमाम के जो मामला होता है वो फरोख्त उसी तरह पलट जाता है। देखिए मुखालफिन तो हैं, आप ये ना करें कि देखिए आपके कोई मुखालिफ नहीं है या बिल्कुल जो है वो हरफे आखिर हैं, आपके भी मुखालिफ होंगे, आपकी पार्टी के अंदर हो सकते हैं आपकी अपनी पार्टी के साथ बैठने वाले वो लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हों, आपका जो एक जारहाना अंदाज है उसके खिलाफ हों, खुल के बात ना करते हों। तो खिचड़ी तो हर जगह जहां दो कहते हैं ना कि चार दो बर्तन भी पड़े होते हैं वो भी ठक ठक करते हैं, तो वो होता है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में एमक्यूएम के पाकिस्तान को इस वक्त सूरत हाल के अंदर की जो मुल्क नाजर सूरत हाल से गुजर रहा है, अब जो है ये मंजिल रहनमा मंजिल ऐसी जुमलेबाजी करके दोबारा जो है वो कहते हैं ना कि कब्रें उधेड़ने वाली बात है। अच्छा फिर ये जब करते हैं तो वहां से भी रिएक्शन आता है, जब रिएक्शन आता है तो आपको पता है कि जैसा कि अब चॉकिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो हमारे जो इदारे हैं जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ये भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ क्या मसला हुआ था, क्या हुआ था, कैसे उन पर पाबंदी लगी। तो फिर एक उसको एक हवा लगती है। तो मेरे ख्याल में इस मामले को जो है बार बार एक चीज को सामने लाने की लाकर और आवाम को जो इश्तार दिलाने के बजाय अच्छा है कि अपने जो तामीरी काम है उन पर तवज्जो दें। मैं अगले ब्लॉग के अंदर भी आपसे मजीद में कराची नौजवान तहरीक के हवाले से भी कुछ मैं वर्क कर रहा हूँ, वो बताऊंगा कि इसके क्या मकासद हैं और ये क्या चाह रही है। और इसके साथ मजीद में अगले ब्लॉग तक अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफी और मेरे जो है मेरे कैमरा मैन प्रोड्यूसर हारिस की गुजारते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।